हेलो गाइस, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। एग्ज़ाम सत्र में आप सबका स्वागत है। लेकर आए हैं आज एक नया वीडियो जो कि बंगाल विभाजन पर आधारित है। उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हुए हैं। बंगाल विभाजन कब हुआ, किसने किया, इसी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। ओके, तो समय न खराब करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। लगभग सभी को मालूम ही होगा। इसी क्वेश्चन है 1905 में बंगाल विभाजन किस वायसराय ने किया। ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन ने। लॉर्ड कर्जन ने किया। लॉर्ड कर्जन कब से कब तक भारत के वायसराय रहे हैं? 1899 से 1905, 1899 से 1905 तक भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन रहे हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। क्वेश्चन है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। बंगाल विभाजन को ही बंग भंग के नाम से जानते हैं। ओके, तो क्वेश्चन है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। अभी बंग भंग विरोधी आंदोलन क्या है? जब बंगाल का विभाजन हुआ तो कुछ आंदोलन चलाए गए, जैसे स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, ये सब आंदोलन चलाए गए। ठीक है, तो ये सब बंगाल के विभाजन के खिलाफ चलाए गए थे। इसीलिए ये दिया गया है बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। वो आंदोलन स्टार्ट हुए, उनकी डेट पूछा है, उनकी तिथि पूछा है, कब से स्टार्ट हुए थे। तो इसका सही ऑप्शन होगा, बताइए, गेस कीजिए। बंग भंग विरोधी आंदोलन का प्रारंभ किस तिथि से हुआ। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, 7 अगस्त 1905 से। कौन सा आंदोलन था? एक तो स्वदेशी आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन था एक, और दूसरा बहिष्कार आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। ओके, इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ। निम्नलिखित में सबसे बाद में क्या हुआ। हड़प नीति, बंगाल का विभाजन, स्थायी बंदोबस्त, सहायक संधि। इनमें से सबसे बाद में क्या हुआ। इनमें से सबसे बाद में क्या हुआ। ऑप्शन ए हड़प नीति हुई सबसे बाद में, या ऑप्शन बी बंगाल का विभाजन हुआ, या ऑप्शन सी स्थायी बंदोबस्त या सहायक संधि। ठीक है, तो इसमें से हड़प नीति, हड़प नीति कब हुई थी? हड़प नीति जो है लॉर्ड डलहौजी ने चलाई थी। कब से कब तक? 1848 से 1856 तक। ओके, बंगाल का विभाजन हुआ 1905 में। ठीक है, और स्थायी बंदोबस्त, स्थायी बंदोबस्त कोई बता सकता है? स्थायी बंदोबस्त जिसे इस्तमरारी बंदोबस्त भी कहते हैं, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के मध्य कर वसूलने के लिए ये व्यवस्था चलाई गई थी। ये कब हुआ था? 1793 में, 1793 में। और सहायक संधि 1798 में। लॉर्ड वेलेस्ली और हैदराबाद के निजाम के मध्य सहायक संधि हुई थी। तो इसका सही ऑप्शन है सबसे बाद में 1905 में क्या हुआ था? बंगाल विभाजन। इसका ऑप्शन बी सही होगा। ओके, सबसे बाद में बंगाल विभाजन हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट। बंग भंग के लागू होने की तिथि 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल के किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया। अब देखो, बंग भंग की डेट दे दी गई है। बंग भंग कब लागू हुआ था, यानी कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। इस 16 अक्टूबर 1905, 16 अक्टूबर 1905 डेट दे दिया गया है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन पूछा है बंग भंग के लागू होने की तिथि को बंगाल के किसके सुझाव पर राखी दिवस के रूप में मनाया गया। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर के कहने पर। नेक्स्ट, बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था, ये बताइए। बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, सर एंड्रयूज फ्रेजर। सर एंड्रयूज फ्रेजर लेफ्टिनेंट गवर्नर था। और वायसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ। अभी मैंने बताया था, सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ बंग भंग के बाद, या स्वदेशी आंदोलन, या भारत छोड़ो आंदोलन, या असहयोग आंदोलन।
सविनय अवज्ञा आंदोलन ये कब हुआ? 1900, ये शुरू हुआ था 1930 में। भारत छोड़ो आंदोलन ये 1942 में। असहयोग आंदोलन ये 1920 में, ये 30 है। और स्वदेशी आंदोलन 1905 में। ओके, तो बंग भंग के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ? ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी, स्वदेशी आंदोलन। ओके, नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन स्वदेशी आंदोलन का आलोचक था एवं पूर्व तथा पाश्चात्य के मध्य एक बेहतर संबंध का समर्थक था? इसका सही ऑप्शन होगा, बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, आर.एन. टैगोर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। निम्नलिखित में किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? निम्नलिखित में किसने बंगाल के विभाजन के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। और अभी मैंने बताया था बंगाल विभाजन के विरोध में कौन से आंदोलन किए गए थे? स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। तो इन दोनों आंदोलनों का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही ऑप्शन बताइए। अच्छा क्वेश्चन है। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ऑप्शन ए, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। ओके, नेक्स्ट, ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया। वही मैंने बताया था, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी आंदोलन, बहिष्कार आंदोलन। अब बताइए सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, स्वदेशी आंदोलन। और स्वदेशी आंदोलन में हुआ यह था, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई थी और अपने देश के कपड़ों को अपनाने का जो है सब लोग जो है नारा दे रहे थे कि स्वदेशी अपनाओ, स्वदेशी अपनाओ। और विदेशी कपड़े बेचने वाली दुकानों पर धरने भी दिए गए थे। ओके, तो इसका सही ऑप्शन होगा 1905। ब्रिटिश वस्तुओं के बहिष्कार को राष्ट्रीय नीति के रूप में अपनाया गया कब? 1905 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया हिंदुओं और मुसलमानों को विभाजित करने के लिए? नहीं, ये तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान में किया गया था जब विभाजित हुआ था। प्रशासनिक सुविधा के लिए? नहीं, बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। ऑप्शन सी, इसका ऑप्शन सी सही होगा। बंगाल का विभाजन मुख्यतः किया गया था बंगाली राष्ट्रवाद की वृद्धि को दुर्बल करने के लिए। इसका ऑप्शन सी सही होगा। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? स्वदेशी आंदोलन के प्रारंभ का तात्कालिक कारण क्या था? अभी मैंने बताया, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, लोकमान्य तिलक पर आधारित 18 महीने के सख्त कारावास का दंडावेश, या ऑप्शन सी होगा लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह की गिरफ्तारी व निर्वासन तथा पंजाब कोलोनाइजेशन बिल पास किया जाना, या ऑप्शन डी, चापेकर बंधुओं को मृत्युदंड की सजा सुनाया जाना। ठीक है, सबको मालूम ही होगा, अभी मैंने बताया ऑप्शन ए, लॉर्ड कर्जन द्वारा किया गया बंगाल विभाजन। ऑप्शन ए इसका सही होगा, ऑप्शन ए। ओके, लॉर्ड कर्जन के द्वारा किया गया बंगाल विभाजन, स्वदेशी आंदोलन उसके बाद प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए? अच्छा क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन के विरुद्ध राष्ट्रवादियों ने निम्नलिखित में से कौन से कार्यक्रम प्रारंभ किए? बायकॉट, या स्वदेशी, या सहयोग, राष्ट्रीय शिक्षा? कौन सा? बायकॉट, वही बहिष्कार जो मैंने बताया था, बहिष्कार। और स्वदेशी तो दिया ही हुआ है। ये दो ऑप्शन हो गए, तो पहला और दूसरा किस में है? पहला और दूसरा एंड तीसरा। असहयोग तो लेना ही देना नहीं, बहुत बाद में हुआ था, यानी कि पहला ऑप्शन नहीं होगा। और दो, इसमें पहला नहीं है, ये भी नहीं होगा। 1, 3, 4, इसमें दो, स्वदेशी नहीं, ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन डी होगा। 1, 2 एवं 4, बायकॉट, स्वदेशी तो मालूम ही था, अभी मैंने बताया। और चौथा राष्ट्रीय शिक्षा। ओके, ऑप्शन डी इसका सही होगा, बायकॉट, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? पूछा गया है, मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? इसका सही ऑप्शन बताइए।
इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, चिदम्बरम पिल्ले ने। ओके, ऑप्शन सी, चिदम्बरम पिल्ले ने। मद्रास में स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? चिदम्बरम पिल्ले ने। ओके, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ये बताइए, निम्नलिखित में से किसने स्वदेशी आंदोलन का नेतृत्व दिल्ली में किया था? ऑप्शन ए बाल गंगाधर तिलक ने, ऑप्शन बी अजीत सिंह ने, ऑप्शन सी लाला लाजपत राय ने, ऑप्शन डी सैयद हैदर रजा ने। इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, सैयद हैदर रजा ने दिल्ली में नेतृत्व किया था स्वदेशी आंदोलन का। ओके, इम्पॉर्टेंट है क्योंकि दिल्ली के बाद दिल्ली से रिलेटेड है, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? गेस कर ही लोगे। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान वंदे मातरम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का शीर्षक गीत बना? चंपारण 1917 में हुआ था, असहयोग बाद में हुआ था, 1920 में रौलट एक्ट, लेना देना नहीं। ऑप्शन ए स्वदेशी आंदोलन, इसका ऑप्शन ए ही होगा, स्वदेशी आंदोलन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। अगला क्वेश्चन है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं है, स्वदेशी आंदोलन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विशिष्ट मुसलमान आंदोलन में शामिल हुए, ऑप्शन ए हो गया। ऑप्शन बी, स्त्रियों ने आंदोलन में सक्रिय भागीदारी की, या ऑप्शन सी, आंदोलन ने बंगाल के किसानों को ना तो अधिक प्रभावित किया और ना ही इसमें शामिल हुए, या ऑप्शन डी, या बंगाल तक ही सीमित रहा। ऑप्शन डी होगा इसका, या बंगाल तक ही सीमित रहा। ऑप्शन डी सही नहीं है, बंगाल तक सीमित नहीं रहा। ठीक है, बंगाल तक सीमित नहीं था। ओके, ये और भी क्षेत्रों में फैल गया था स्वदेशी आंदोलन। अभी आपने देखा मद्रास में भी हो रहा था, इसके पहले वाले क्वेश्चन में देखा मद्रास में भी हो रहा था, दिल्ली में भी हो रहा था, ये केवल बंगाल तक ही सीमित नहीं था। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? 1905 इसलिए पूछा है क्योंकि 1905 में ही बंगाल का विभाजन हुआ था, इसीलिए 1905 का पूछा है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1905 के बनारस अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन सी, गोपाल कृष्ण गोखले। ऑप्शन सी इसका सही होगा। ओके, 1905 बनारस अधिवेशन। ओके, नेक्स्ट, स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, इन्होंने बोला था, कमिटमेंट किया था। या ऑप्शन बी, लाला लाजपत राय, ऑप्शन सी, एस.सी. बोस ने, ऑप्शन डी, दयानंद सरस्वती ने। इसका सही ऑप्शन बताइए। इसका सही ऑप्शन होगा दयानंद सरस्वती ने, ऑप्शन डी। आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने, आर्य समाज की स्थापना की थी इन्होंने, दयानंद सरस्वती ने। ओके, दयानंद सरस्वती ने सर्वप्रथम स्वराज शब्द का उपयोग किया था। ठीक है, और स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के रूप में रखा गया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। स्वराज को बतौर राष्ट्रीय मांग के तौर पर रखा था दादा भाई नौरोजी ने। ओके, ये पूछ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है, ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? अच्छा क्वेश्चन है, ये पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? ए रास बिहारी बोस, बी सुरेंद्रनाथ बनर्जी, या सी दादा भाई नौरोजी, या डी विट्ठल भाई पटेल। इसका सही ऑप्शन बताइए। ब्रिटिश पार्लियामेंट में चुना जाने वाला प्रथम भारतीय कौन था? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। ओके, नेक्स्ट, दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? पेट का फर्स्ट शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर, उसमें आया था ये क्वेश्चन। दादा भाई नौरोजी आमतौर पर किस नाम से जाने जाते हैं? पेट में आया हुआ क्वेश्चन, पंजाब केसरी के नाम से जाने जाते हैं, गुजरात रत्न के नाम से जाने जाते हैं, या गुरुदेव के नाम से जाने जाते हैं, या ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं? दादा भाई नौरोजी सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे उस टाइम के। ऑप्शन डी, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया।
ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से दादा भाई नौरोजी जाने जाते हैं। ओके, नेक्स्ट, चलिए हो गए, ये थे टॉप 20 क्वेश्चन बंगाल के विभाजन से रिलेटेड। और स्कोर कीजिए आप अपने आप को कि 20 में से आपके कितने सही हो रहे हैं। अगर आपके 16 सही हो रहे हैं इनमें से, तो समझ लिए सही होंगे, एक दूसरे रिलेटेड क्वेश्चन है। 16 क्वेश्चन अगर सही हो रहे हैं तो ये मान के चलिए सही चल रही है आपकी तैयारी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।